चलिए, गुरुवार का दिन है और अगम आपके सामने उपस्थित प्रत्येक दिन की तरह आप सबों का वंदन अभिनंदन। बड़ों का चरण स्पर्श तो छोटों का बहुत बहुत स्नेह। गुरु मतलब गुरुवार मतलब गुरु का दिन, और गुरु का मतलब कुछ भी गुरु हो सकता है आपका। आज मैं एक बात हमेशा आप लोगों से साझा करता हूँ, कुछ ना कुछ बातें साझा करता हूँ। कल की बातों को कल हम लोग भूलने की आदत क्यों नहीं डालते? जब तक कल को छोड़ेंगे नहीं, आज में जी नहीं पाएंगे। हमेशा कल को छोड़ के चलने की आदत डालिए और हमेशा कल की कुछ अच्छी यादों के सहारे अपने जीवन की शुरुआत अच्छे ढंग से करें। कुछ बातें अगर बुरी है तो उसको भूलने का प्रयास करें, उसको करेक्टिफिकेशन, उसमें सुधार की जरूरत होती है, और इसको बोलते हैं अनुशासन। खुद के लिए अनुशासन। हर जगह लिखे होते हैं कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। पार्क में यहाँ पर इस तरह मत रहिए, वहां पर उस तरह मत रहिए, वहां पर वैसे रहिए, वहां पर ऐसे रहिए। उसको लिखने से अपने मन के अंदर में लिखने की जरूरत होती है। जब अपने मन के अंदर में अनुशासन लिख लेंगे तो आपको अपनी जीवन शैली में एक अलग सी डिसिप्लिन, एक अलग सी समृद्धता, एक अलग सी दृश्य दिखाई देगी। आप गलती करने के पहले ये बात हमेशा दिमाग में रखें कि हम गलती कर रहे हैं केवल खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, इसके बगल में कोई और खड़ा है मेरे पास। वो खड़ा है प्रभु हमारा, वो खड़ा है मेरा ईश्वर, और वही ईश्वर हमें अपनी जीवन शक्ति को जीवन में सुधारने की आदत होती है। मैं सार्वजनिक मन से हमेशा अपनी जीवन शैली की बहुत सारी बातें बताता हूँ। कल तक जो हम लोग संबंधों में बहुत लोगों से संबंध विच्छेद हो जाता है और हम लोग गलत गलत शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो कल तक जो हमारा परिवार का सदस्य था, कल तक जो हमारा बहन था, हमारा भाई था, हमारा जीजा था, हमारा दोस्त था, हमारा फ्रेंड था, और आज संबंध खराब हो गया तो उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल, उस अच्छी यादों के सहारे हम लोग उसको जीने का प्रयास करेंगे और कल के बाद उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यही तो जीवन शैली को समझने की जरूरत है। क्यों हम लोग पुरानी बातों के साथ हमेशा अपने हिसाब से समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं? जरूरत नहीं है। हमेशा खुश रहने की आदत डालिए और हमेशा ईश्वर के प्रत्येक दिन एक नया होता है। प्रत्येक दिन हम लोग नए सुबह के साथ शुरुआत करते हैं और पुरानी कहानी, पुरानी गुत्थी लेके बैठे रहते हैं। कोशिश करें पुरानी बातों को भूलना और अच्छे यादों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करना। सूरज ने हमारे प्रभु ने एक नई ऊर्जा के साथ जीवन शैली देने का प्रयास किया है। और यहाँ पर जय श्री राम मंटू भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। काफी दिनों के बाद रूबी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री अभिषेक भैया, जय श्री राम बोल दीजिए। यह उपस्थिति तो यादगार रहती है हमारी। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। शाबाश शाबाश। जय श्री राम, जय श्री रामचंद्र प्रताप। बहुत लंबी उम्र है। अभी हम लोग आपकी बात कर रहे थे, आपकी चर्चा कर रहे थे। हमेशा चमकते रहे, हमेशा ईश्वर के आपको हमेशा इसी तरह चमका कर रखे, हमेशा दमकते रहें और जीवन में एक हमेशा अलग जीवन शैली के साथ सुबह की शुरुआत करें। हम लोग हमेशा अपने जीवन को अपने हिसाब से अपने ईश्वर के साथ मान कर जीने की कोशिश करते हैं और हमेशा स्वस्थ रहना। और केवल शरीर स्वस्थ होना नहीं रखना होता है, समृद्ध सोच होने की जरूरत होती है। अपने विचारों में समृद्धता की जरूरत होती है। और हम अनुशासन और सारी बातें मेरी खुद के लिए है। मैं खुद के लिए अपनी सारी बातें करता हूँ। कोई भी इसको अपने से न जोड़ कर देते हैं। अच्छा लगे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस हिसाब से जैसे हैं उस हिसाब से आपकी जीवन शैली बहुत अच्छी है। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और अपने सुबह की शुरुआत हमेशा नए दिन के साथ, नई ऊर्जा के साथ करते रहें। 2 दिन फिर मैं अनुपस्थित रहूँगा, कुछ बाहर जाना है। फिर भी हमारी पूरी टीम, कल कोई नहीं था, मैं नहीं था, 4 दिन नहीं था, कोई नहीं आया था। एक दिन मेरा आना और सब पुनः उपस्थित हो जाते हैं। ये हमारी संबंधों की समृद्धता और हमारी विचारों की समृद्धता है। और इसी तरह हम लोग सुबह की मिलते हैं। और संबंध कोई, मैं बार बार बोलता हूँ, संबंध कोई गोलगप्पा तो है नहीं, पानी पूरी तो है नहीं कि आज खा लिए, कल सब खाने के बाद एक फ्री में खा लिए। संबंध केवल शब्दों का संबंधों का खेल है। जिस संबंध में शब्दों की बातें, शब्दें अगर अलग होने लगती हैं, वहाँ पर उस संबंध को वहीं पर रोक देना चाहिए, वहीं पर रोक के और फिर आगे बढ़ना चाहिए। परंतु अपने शब्दों को कभी भी खराब नहीं करने की जरूरत होती, क्योंकि यह आपका शब्द है, आपकी जीवन शैली है, आपके जीने का अंदाज अलग होता है।
कॉपी करना अच्छी चीज़ों का करना है तो करें, बुरी चीज़ों का कॉपी करके अपने जीवन में बहुत सारी, मैं भी पान खाता हूँ, बहुत लोग पीछे में बहुत सारी बातों को बोलते हैं, मैं सार्वजनिक रूप से बोलता हूँ कि मैं पान खाता हूँ और ये हमारे जीवन का एक अलग है, बस वही तक सीमित है अपने जीवन में और कुछ है नहीं। इसलिए हमेशा पारदर्शिता के साथ जीने में बहुत परेशानी होती है, आसान नहीं है पारदर्शिता के साथ जीने के लिए, लेकिन ये जीवन हम अपने तपस्या के रूप में जीने का कोशिश किया है, तो अब इसमें रेक्टिफिकेशन और सुधार की जरूरत होती चली जाती है। अब और आगे आज जो बीत रहा है, जो पल हमारा बीत रहा है, वो अब कल मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा इन यादगार पलों के साथ आप सबों का स्नेह और आप सबों की शुभकामना और आप सबों की समृद्धता के साथ अपनी जीवन इसी तरह चलती रहे, और कभी पता चले अरे सुबह में तो लाइफ पे थे, उसी जीवन की आकांक्षा मैं लेके अपने जीवन में चलता हूँ। चलिए, मैं फिर कल नहीं, परसों भी नहीं, 2 दिन के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आप खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, मेरी बातों पर जरूर विचार करें, कुछ अच्छी सुझाव हो तो जरूर दें, मैं उसको मानूंगा और अपने जीवन में एक लकीर खींचने का प्रयास करूंगा। चलिए, आप सब से का पुनः वंदन और अभिनंदन करता हूँ, बड़ों को का चरण वंदन और छोटों को स्नेह देता हूँ।